हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएलएड वाले यूट्यूब चैनल। आज हम पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम अकॉर्डिंग टू पियाजे एंड सेकंड टॉपिक है नेचर ऑफ एक्टिविटी इन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अकॉर्डिंग टू पियाजे। ये टॉपिक बीएलएड, डीएलएड, बीएड, सीटेट, डीएसएसबी और साइकोलॉजी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि पियाजे क्या कहते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सिर्फ टीचर्स की बात सुनकर या बुक पढ़कर नहीं सीखते, वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंटरैक्शंस के साथ अपने नॉलेज बनाते हैं। यानी नॉलेज टीचर डायरेक्टली स्टूडेंट के दिमाग में नहीं डालता, नॉलेज को चाइल्ड खुद कंस्ट्रक्ट करता है। इसी वजह से पियाजे के अप्रोच को कंस्ट्रक्टिविज़म भी कहा जाता है। पियाजे के अप्रोच को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिविज़म। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, टीचर नॉलेज नहीं भरते, ठीक है, टीचर सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देता है, अब बच्चा खुद सीखता है। इसलिए पियाजे के क्लासरूम को कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। अब मीनिंग समझते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम होता है जहां लर्निंग का सेंटर टीचर नहीं, कौन होता है? स्टूडेंट होता है। यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और अपनी फाइनली अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करते हैं। टीचर सिर्फ गाइड करता है। यहाँ पे टीचर रेडीमेड आंसर नहीं देता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझे। अगर टीचर क्लास में बोले प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता क्या था कि बच्चे ये चीज़ याद कर लेते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में होगा क्या कि टीचर 2 प्लांट्स रखेंगी, ठीक है, एक को सनलाइट में, एक को डार्क रूम में। स्टूडेंट्स डेली ऑब्जर्व करेंगे, कुछ दिन बाद कंक्लूजन निकालेंगे कि सनलाइट वाला प्लांट की ग्रोथ बेटर हुई है। इसी तरह लर्निंग ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाती है, जिसमें टीचर ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू नहीं बल्कि बच्चों को ऑब्जर्व कराए, एक्सप्लोर कराए। इसके थ्रू जो टीचर अगर लर्निंग कराएगा तो बच्चों की लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। और ऐसे इफ़ेक्टिव मेथड अगर क्लासरूम में हो तो उसी क्लासरूम को कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। इस क्लासरूम में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन टीचर नहीं होता बल्कि चाइल्ड होता है। टीचर प्लानिंग भी चाइल्ड की एज, इंटरेस्ट और डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग करता है। यहाँ हर चाइल्ड पार्टिसिपेट करने का उसको चांस मिलता है, हर चाइल्ड को पार्टिसिपेट करने का इसमें चांस मिलेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, अगर एक क्लास में फ्रूट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो टीचर सिर्फ नेम्स याद नहीं करवाता, बच्चों को रियल फ्रूट्स दिखाता है, टच कराता है, स्मेल करवाता है, कभी कभी टेस्ट भी करवाता है। इससे लर्निंग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का एक्टिव लर्निंग। पियाजे कहते हैं कि लर्निंग तब होती है जब चाइल्ड एक्टिव हो। सिर्फ बेंच पर बैठकर सुनना लर्निंग नहीं होती, चाइल्ड को ऑब्जर्व करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, हैंड्स यूज़ करना चाहिए, माइंड का यूज़ करना चाहिए, तब जाके होगी? एक्टिव लर्निंग होगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझो मैथ्स में मेजरमेंट एक टीचर को सिखानी है, ठीक है, टीचर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बताएगा, टीचर करता स्टूडेंट्स को बोलेगा कि टेबल की
और नोटबुक की लेंथ आप अपने स्केल से देखो कितनी आएगी, और बच्चा खुद मेजर करेगा, तब उसको क्या है, बच्चे को अच्छे से मेजरमेंट समझ आएगा, रेदर देन टीचर से बोर्ड पे फॉर्मूला लिख दे। इससे क्या है, बच्चे के अंदर एक्टिव लर्निंग होगी, और अगर एक्टिव लर्निंग हुई तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग थ्रू डिस्कवरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर आंसर डायरेक्टली नहीं बताते, टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे स्टूडेंट्स खुद आंसर क्या है डिस्कवर कर सके। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझे, टीचर पूछते हैं कौन से ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करेगा, स्टोन करेगा या प्लास्टिक बॉल करेगी या लीफ करेगी या स्पून करेगी। स्टूडेंट्स क्या है पहले प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, पहले प्रिडिक्ट करेंगे आंसर, फिर अगर उनकी प्रिडिक्शन गलत होती है तो फिर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करता है, फिर कंक्लूजन निकालता है। ये सब क्या है, डिस्कवरी लर्निंग का पार्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टीचर एज अ फैसिलिटेटर। ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर लेक्चरर होता था, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर फैसिलिटेटर होते हैं। फैसिलिटेटर का मतलब गाइड, हेल्पर, सपोर्टर। टीचर लर्निंग का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर बच्चों से, हिंट्स देते हैं, लेकिन आंसर डायरेक्टली नहीं बताते। इससे स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट लर्नर्स क्या है बनते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायर नॉलेज। पियाजे के अकॉर्डिंग हर चाइल्ड के पास पहले से कुछ क्या है नॉलेज होती है, ठीक है, प्रायर नॉलेज कह लो या कह लो आप स्कीमा होती है ना। इसी को क्या कहते हैं, जो पहले से इंफॉर्मेशन होती है, प्रायर नॉलेज या स्कीमा, और इसी नॉलेज के बेसिस पर क्या है नई लर्निंग होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, अगर एक चाइल्ड पहले से डॉग देख चुका है और बाद में क्या है वो वुल्फ देखता है, तो उससे पहले क्या लगेगा कि वो क्या है डॉग है ना, बाद में उसको डिफरेंस समझ आता है अपनी अंडरस्टैंडिंग चेंज करने के बाद कि क्या है डॉग नहीं है, ये वुल्फ है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में सिर्फ इंफॉर्मेशन याद नहीं कराई जाती, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो टीचर बोलता है तुम्हारे पास 12 चॉकलेट्स है और 4 फ्रेंड्स है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे 4 फ्रेंड्स है, सबको क्या है तुम इक्वल चॉकलेट्स दोगे। स्टूडेंट सोचेंगे, फिर क्या है डिवाइड करेंगे, डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करेंगे। इसी प्रोसेस से लॉजिकल थिंकिंग क्या है डेवलप होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सोशल इंटरेक्शन। पियाजे के अकॉर्डिंग डिस्कशन भी लर्निंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। जब स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करते हैं ना, तो सबके आइडियाज़ क्या है अलग अलग होता है, एक दूसरे के आइडियाज़ को सुनकर क्या है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग क्या है बेटर होती है। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जब बच्चा ग्रुप प्रोजेक्ट करता है, पोस्टर मेकिंग अगर करता है, साइंस एक्टिविटी करता है, मॉडल प्रिपरेशन करता है, सब क्या है ये कोलैबोरेटिव लर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग एट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट लेवल, या चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज भी कह सकते हो, स्टेज आया तो कंफ्यूज मत होना। पियाजे का कहना है कि हर एज के बच्चे सेम तरीके से क्या है नहीं सोचते, ये आपको स्टार्टिंग से ही बताया गया है, डिफरेंट एज के बच्चे डिफरेंट तरीके से सोचेंगे। इसीलिए एक्टिविटीज़ की एज के अकॉर्डिंग हमें क्या है डिज़ाइन करनी चाहिए, मतलब बच्चों की जैसी जैसी एज है उसी हिसाब से बच्चों की एक्टिविटी भी क्या है टीचर को डिज़ाइन करनी चाहिए। स्मॉल चिल्ड्रंस को टॉयज़ गेम्स कराने चाहिए, रोल प्ले कराने चाहिए, है ना, और बड़े बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट, डिबेट, रिसर्च करानी चाहिए। यानी एक्टिविटी चाइल्ड की रेडीनेस के अकॉर्डिंग क्या है होनी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका है रिफ्लेक्शन। क्या है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब है जो सीखा उसके बारे में सोचना। चाइल्ड खुद सोचे कि आज मैंने क्या सीखा, कैसे सीखा, मुझे क्या डिफ़िकल्ट लगा, इससे लर्निंग क्या हो जाती है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आई होप आपको इसके 9 के 9 कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे रोल ऑफ द
टीचर, मतलब टीचर के क्या रोल होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। टीचर क्या है? गाइड है, टीचर मोटिवेट करता है, टीचर मीनिंगफुल एक्टिविटीज अरेंज करता है ना, टीचर ऑब्जर्वेशन करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स की थिंकिंग प्रोसेस समझते हैं, टीचर पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। यानी टीचर नॉलेज देने वाला नहीं, लर्निंग तभी पॉसिबल बनाने वाला होता है। ठीक है, रोल क्या होता है टीचर का? टीचर क्या होता है? गाइड होता है। टीचर लेक्चरर नहीं होता है, टीचर गाइड होता है, टीचर फैसिलिटेटर होता है। टीचर बच्चों से क्वेश्चंस पूछता है, बच्चों को क्या है एनकरेज करता है। ठीक है, और टीचर करता क्या है? मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ भी क्या है अरेंज करता है। टीचर बच्चों को ऑब्जर्वेशन कराता है कि अगर कोई भी चीज़ उसको पढ़ानी है तो बच्चों को पहले क्या है ऑब्जर्वेशन कराएगा। टीचर पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी क्या है क्रिएट करता है, मतलब क्लासरूम का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहे वो भी क्या है टीचर क्रिएट करेगा। और यानी टीचर नॉलेज देने वाला नहीं होता, लर्निंग को पॉसिबल बनाने वाला होता है टीचर। ठीक है, अब रोल ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं कि रोल ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में स्टूडेंट एक्टिव लर्नर्स क्या है होते हैं। ठीक, वो एक्सप्लोर करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अपनी लर्निंग के बारे में क्या है रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टूडेंट का रोल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या है कि स्टूडेंट्स क्या हैं पहले एक्सप्लोर करते हैं, टीचर देखता है कि बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं। और रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है कि बच्चा इसमें क्या है एक्टिव लर्नर होता है, बच्चा क्वेश्चंस पूछता है, बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है, बच्चा डिस्कशन करता है, बच्चा प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व भी करता है। और इसी तरह बच्चे की क्या है लर्निंग और भी ज़्यादा बेटर हो जाती है। अब एक क्लासरूम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, और ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी बता ही चुकी हूँ। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में भी इस एग्जाम्पल से हमने समझा था, फिर भी हम देखें। सपोज टीचर को क्या है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का क्या है कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। ठीक है, टीचर डायरेक्टली रूल नहीं बताता, एक बोल में क्या है वाटर रखता है, फिर समझ लो एक बोल में उसने वाटर रखा, ये बोल है इसमें वाटर रखा, फिर टीचर करेगा क्या स्टोन, लीफ, प्लास्टिक बॉल, स्पून, कॉर्क क्या अरेंज करेगा और बच्चों को ऑब्जेक्ट देता है। पहले स्टूडेंट्स क्या है गेस करते हैं। ठीक, फिर स्टूडेंट्स क्या है ये वाटर में ये जो जितनी भी चीज़ें दे रखी है वो क्या है वाटर में डालेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ें फ्लोट कर रही है और कौन सी चीज़ें क्या है सिंक कर रही है, मतलब वो ऑब्जर्व करते हैं। फिर स्टूडेंट ये जो सब चीज़ें वो ऑब्जर्व करे उस पर क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं और फाइनली खुद कंक्लूड करते हैं कि कौन फ्लोट करता है और कौन सिंक करता है। ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। ठीक है, आई होप आपको क्लासरूम एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं और कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है। इस अप्रोच के ना बहुत सारे क्या है बेनिफिट्स है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स की क्या है क्यूरियोसिटी भी क्या है बढ़ती है, स्टूडेंट कॉन्फिडेंट बनता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है इसमें इम्प्रूव होती है और कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्या है मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट भी करती है। इससे डीप मीनिंगफुल लर्निंग भी होगी, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो इंडिपेंडेंट फील होंगे और बच्चे एंकरेज भी फील करते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक उनकी क्या है पॉसिबल हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको एडवांटेजेस बताऊँ तो इस अप्रोच के बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, स्टूडेंट कॉन्फिडेंट बनते हैं,
स्टूडेंट्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, लर्निंग लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है और बच्चे इंडिपेंडेंट लर्नर क्या है बन जाते हैं। लेकिन अगर जैसे कि आप एक बात ध्यान रखना, अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस है तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, मतलब कुछ क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब वो देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या। ये प्रोसेस क्या है, टाइम लेता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। टीचर को स्किल्ड होना पड़ता है, रिक्वायर स्किल टीचर्स। लार्ज क्लासरूम में एक्टिविटीज़ करवाना क्या हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है। हर टॉपिक डिस्कवरी से क्या है नहीं पढ़ाया जा सकता। कभी कभी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी क्या है ज़रूरी होता है। असेसमेंट भी ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या है थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ एक्टिविटी इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अकॉर्डिंग टू पियाजे। कंक्लूजन मैं आपको एक साथ दूंगी एंड में, ठीक है। नेचर ऑफ एक्टिविटी इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, एक्टिविटीज़ है। क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक्टिविटीज़ है। अगर मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ होंगी तो क्या है, लर्निंग भी क्या होगी, मीनिंगफुल होगी। अब हम देखेंगे एक एक करके डिटेल में एक्टिविटी समझें, मतलब नेचर कैसा रहता है एक्टिविटी का। फर्स्ट, एक्टिव लर्निंग होती है, चाइल्ड खुद काम करता है, ऑब्जर्व करता है, टच करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे, फ्लोटिंग और सिंकिंग एक्टिविटी में क्या है, बच्चा खुद देखेगा कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करेंगी, कौन सी चीज़ें क्या है सिंक करेगी। नेक्स्ट नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, मतलब चाइल्ड रियल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के लिए ब्लॉक से पहले शेप बनाना सीखते हैं, मेजरिंग टेप से मेजरमेंट करना सीखते हैं, क्ले मॉडलिंग से सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, चाइल्ड खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। इसमें टीचर आंसर नहीं बताते, टीचर क्या है बच्चों को सिर्फ गाइड करते हैं। एग्जाम्पल अगर टीचर को बताना हो कि सीड का ग्रो या प्लांट कैसे ग्रो करता है, तो टीचर बोलेगा कि सीड को क्या है तुम ऑब्जर्व करो, जिससे बच्चा क्या है न्यू चीज़ डिस्कवर करता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, चाइल्ड लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं, डिफरेंट सोल्यूशन ट्राई करते हैं, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे पजल सॉल्व करना या मैथ्स के चैलेंजेस। नेक्स्ट है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग क्या है क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, इसे क्या है क्यूरियोसिटी हो सकती है जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं उसके स्टार्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल आइस क्यों मेल्ट होती है, रेनबो कैसे बनते हैं। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करके क्या है इन सब चीज़ों का आंसर ढूंढते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग, स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, एक दूसरे से क्या है लर्निंग करते हैं, मतलब एक दूसरे से वो क्या है कुछ सीखते हैं, इससे भी क्या है लर्निंग होती है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद रियल लाइफ, लर्निंग को बच्चे डेली लाइफ से कनेक्ट करके क्या है सीखते हैं। कैसे सीखेंगे, जब हमने एक्सपीरियंस को अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे तभी क्या है बच्चे लर्निंग कर पाएंगे और उनके लर्निंग क्या है मीनिंगफुल होगी। जैसे क्लासरूम शॉपिंग एक्टिविटी, कुकिंग एक्टिविटी, स्कूल गार्डन में सीखना है ना, अगर बच्चों को इन सब चीज़ों में मनी का कॉन्सेप्ट सीखना। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, अब चिल्ड्रन थिंक्स अबाउट व्हाट दे हैव लर्नड एंड हाउ दे लर्नड इट। अब समझ ले टीचर ने एक चीज़ पढ़ाई, ठीक है, समझो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब
लेसन के एंड में स्टूडेंट बताता है कि आज मैंने क्या सीखा, मैंने कैसे सीखा, इस एक्टिविटी से मुझे क्या समझ आया। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर। चाइल्ड मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक से क्या है, सीखते हैं, इससे क्या है, उनकी लर्निंग होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे, ब्लॉक्स का ब्रिज गिर गया तो क्या है, बच्चा दोबारा बनाएगा और बेटर डिज़ाइन करेगा। इसी को क्या कहते हैं, ट्रायल और एरर लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ आर प्लान अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के 4 स्टेज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ क्या है, प्लान होती है। ओके, फर्स्ट स्टेज जो दे रखी है वो सेंसरी मोटर की स्टेज दे रखी है। इस स्टेज में कैसे एक्टिविटीज़ प्लान होंगी, जैसे टॉयज़ को टच करना, शेक करना, ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना। नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज में कैसे एक्टिविटीज़ प्लान होंगी, प्रिटेंड प्ले, स्टोरी टेलिंग, ड्राइंग और रोल प्ले। कंक्रीट ऑपरेशनल में कैसे, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंट्स, पजल्स। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में डिबेट्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरह से हर स्टेज में अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या है, डिज़ाइन होती है। आई होप आपको इसका नेचर समझ आएगा कि एक्टिविटीज़ का नेचर क्या रहता है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट एक्टिविटीज़। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन एक्टिविटीज़ के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, स्टूडेंट्स क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हैंड्स ऑन और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या है, होती है। फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इसमें होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करती है ये एक्टिविटीज़, कोलैबोरेटिव होती है ना, रियल लाइफ से क्या है, कनेक्टेड होती है, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, डेवलप करती है, इंडिपेंडेंट लर्निंग को क्या है, एंकरेज करती है, रोट मेमोराइजेशन की जगह अंडरस्टैंडिंग पर क्या है, फोकस करती है एक्टिविटी। अगर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दूँ इन सब चीज़ का, ये जो हमने दोनों चीज़ें पढ़ी, दोनों टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं आज, इनका अगर मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊँ यार, एक आपको समरी दूँ, तो पियाजे के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम है जहाँ टीचर सिर्फ गाइड और फैसिलिटेटर क्या है, होता है, जबकि स्टूडेंट्स एक्टिवली नॉलेज को क्या है, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने ये भी समझा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की एक्टिविटीज़ एक्टिव, हैंड्स ऑन होती है, इंक्वायरी बेस्ड होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, कोलैबोरेटिव होती है और रियल लाइफ से क्या है, कनेक्टेड होती है। इनका मेन एम क्या था कि रोट लर्निंग क्या है, नहीं। पियाजे का मेन एम क्या था कि रोट लर्निंग क्या है, ना हो, बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट लर्निंग क्या है, डेवलप हो बच्चों के अंदर, या ये सब चीज़ें करनी होती है एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। आई होप आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको इन दोनों भी टॉपिक में किसी में भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आपको ये सेकंड टॉपिक तभी समझ आएगा जब आप ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। तो ये अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको ये नेचर ऑफ एक्टिविटी इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अकॉर्डिंग टू पियाजे भी अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।